मेरी 12 साल के बेटा ने जब अपनी मेरी नाम सपना कुमारी है। मेरी उम्र लगभग अभी 42 साल है। मेरा एक 12 साल का बेटा भी है जो कि वह हरदम मेरे साथ ही घर पर रहता है। मेरे पति बाहर में अपना काम करते हैं। मैं गांव में रहकर अपनी खेती बाड़ी की करती हूँ। मेरा बेटा अभी 8 क्लास में अपनी पढ़ाई कर रहा है और मेरे साथ घर पर रहकर मेरी खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत मदद भी कर देता है। मैं जब भी देखती हूँ रात को तो वह अपनी पढ़ाई ही करता रहता है। मैं उनसे कई बार बोली हूँ कि अरे बेटा, जल्दी से सो जा, क्योंकि तुझे सुबह उसे भूल भी जाना है। लेकिन वह मेरा बात एकदम से नहीं सुनता है। वह अपना मन मर्जी का काम करता रहता है। जब भी मैं उसे बोलने जाती हूँ तो वह मुझसे बोलता है कि अरे मम्मी, मुझे ना उसको जाना है, मेरे को भी चिंता है। एक दिन की बात है, जब रात के 12 बजे थे। मैं सोच कि मेरा बेटा सोया है कि नहीं, उसे जाकर मैं देखकर आती हूँ। तभी मैं उसे दिखाने के लिए जा ही रही थी तो मुझे कुछ अजीब सी उसे कमरे से आवाज सुनाई पड़ने लग जाती है। फिर मैं जाकर दिखती हूँ तो वह तो अपने खेलने में ही मस्त है। वह अपने आप से ही खेल रहा था। तभी मेरी नजर उसके खिलौने पर जाती है। मैं एकदम से देखकर चौंक जाती हूँ। ऐसे खिलौने तुम मेरे गांव में किसी के पास नहीं है। फिर मैं सोच कि उसे जाकर बोलता हूँ कि बेटा, मुझे भी अपने खिलौने से खेलने दो, लेकिन मैं उसे नहीं बोल पाई। फिर सुबह होते ही मेरे दिल और दिमाग में उसके खिलौने के ही बातें चल रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि एक न एक दिन में अपने हाथों से इसके खिलौने से खेलेगी। एक दिन जब शाम होने ही वाली थी, तभी अचानक से बारिश होने लग जाती है। उसे दिन बिजली भी बहुत चमक रही थी। फिर मेरा बेटा आकर मेरे से बोलता है कि मम्मी, मैं आज अकेले नहीं सोऊंगा, क्योंकि मुझे आज बहुत ही ज्यादा डर लग रही है। मैं बोली कि ठीक है, तुम मेरे पास आकर सो जाना। फिर रात के 2 बज गए थे, तभी भी बारिश हो रही थी। मेरा बेटा अपने खिलौने से खेलना चालू कर दिया था। तभी मैं बोली कि अरे बेटा, ये खिलौने से कब तक तुम खेलने रहोगे? तभी वह बोलता है कि मम्मी, आपको भी खेलने की मन कर रही है क्या? मैं बोली कि हाँ बेटा, मुझे भी खेलने की बहुत ही ज्यादा मन कर रही है, क्योंकि ऐसी खिलौने से तो मैं अभी तक नहीं खेली हूँ। तभी मैं अपने हाथों से खेल रही थी। तभी मेरा बेटा बोलता है कि अरे मम्मी, आप कब तक अपने हाथों से खेलता रहे रहोगी, मुझे अब खेलने दो। तभी मेरा बेटा बोलता है कि मम्मी, मैं आपके खिलौने में अपने खिलौने को डाल दूं? क्या मैं बोले कि तुम्हारी मर्जी? फिर मेरा बेटा अपने खिलौने को अंदर डालने लग जाता है। फिर एक बार में ऐसा डालता है कि मेरी खिलौने का तो जान ही निकल जाती है। फिर मैं वहां पर चिकनी लग जाती हूँ, क्योंकि मेरा खिलौना अभी बहुत ही नई नई थी। इसलिए मेरे बेटे को तो खिलौने से खेलना ही नहीं आ रहा था। कैसे खेला जाता है, वह जाकर मार्केट से अपने खिलौना मजबूत किंकर लाया था और उसी से खेल रहा था। और गांव के सारे खिलौने को भी खेल खेल कर तोड़ दिया था। उसका नालिश से रोज मेरे पास आती रहती है। मैं भी उसे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैं उसको अपने गांव से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल में उसका नाम लिखवाकर उसको वहीं पर पढ़ने के लिए छोड़ दी थी। जब से मेरा बेटा घर छोड़कर गया था, तब से मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। फिर मैं सोच रही थी कि उसे 2-4 दिन के लिए अपने घर पर लेकर आऊं। फिर उसे कॉलेज के पास फोन कर कर मैं बोलता हूँ कि मेरे बेटे को 2-4 दिन के लिए मेरे पास आप लोग भेज दीजिए। फिर उसको मैं 2-4 दिन के बाद कॉलेज में छोड़ आऊंगी। फिर उसे प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि और कुछ दिन आप इंतजार कीजिए, उसके बाद तो गर्मी की छुट्टी देने ही वाले हैं। फिर मैं बोली कि ठीक है सर। किसी भी तरह अपनी दिन तो गुजर लेती थी, लेकिन रात को मेरे बेटे का याद बहुत ही ज्यादा आ रही थी, क्योंकि वह रोज रात को मेरे साथ अपने खिलौने से खेलता रहता था।